श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 फरवरी को बुधवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। तो क्या करना होगा? जल्दी आपको अगर अपनी मनोकामना को पूरी करनी है तो एक कटोरी हरे मूंग का छोटा सा उपाय करिएगा। पीपल के पत्ते वाले भी उपाय की बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इन सारी चीजों का लाभ जो है वो आपको आसानी से मिल पाए। केवल आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। ऐसा शुभ संयोग आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो, इस उपाय के लिए हमें लेना होगा इस तरीके से एक कटोरी हरा मूंग है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत आसान सा उपाय है। ठीक है ना? वो कटोरी लेना। उस कटोरी के अंदर आपको इस प्रकार से क्या करना है, हरे मूंग को भर देना होगा। ठीक है ना? हरे मूंग को भरने के बाद में आपको इसी मूंग के ऊपर एक बेलपत्र को भी रख देना। ठीक है ना? बेलपत्र को रखना जिस इंसान की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिस इंसान की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है उसके सर से लेकर के पैर तक घुमाओगे, या फिर जो इंसान घर में आपके बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी नहीं खत्म हो पा रही है, उसके सर से लेकर के पैर तक आपको इस कटोरी को लेकर के आपको क्या करना है, घुमाना होगा। ठीक है ना? घुमाने के बाद में आपको एक छोटा सा काम और करना है। इसको अपने पूरे घर में लेकर के घूमेंगे। जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हो, इस मूंग की कटोरी को बेलपत्र के साथ में पूरे घर में जितने भी कमरे होंगे सभी कमरों में घूम लेना। घूमने के बाद में आपको लेके चले जाना है किसी भी मंदिर में, जिस मंदिर में भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा बनी हो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे मेरे बहुत सारे भाई, मेरी बहुत सारी बहनें परेशान होती हैं। भैया, हमारे घर के आसपास में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो भगवान गणेश का हो। तो जरूरी ये नहीं है कि वो मंदिर भगवान गणेश का होना चाहिए। नहीं, आप किसी भी मंदिर में जाओ, जिस मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति प्रतिमा विराजमान हो वहीं पर लेकर जाएंगे और उस कटोरी को भगवान गणेश को टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे और वहीं पे नीचे राइट साइड में, कहाँ पे, दाहिने साइड में उस कटोरी को नीचे रख देना और उस कटोरी को दोबारा उठाकर के घर लेके नहीं जाना, उसको वहीं पे छोड़ करके आ जाना है और फिर आप अपने घर की तरफ चले जाना। यकीन मान लीजिए, आपकी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी जरूर होगी। और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे करके ठीक जरूर हो जाएंगी। है ना? भूलना नहीं। हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को करना होगा। तो मैंने पहले उपाय की बात की है जो कि आपको मूंग के दाने से करना था, मूंग की कटोरी के साथ में। अब दूसरे उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि आपको पीपल के पत्ते के साथ करना है। बहुत ही आसान सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। बहुत ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस प्रकार से पीपल के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आपके घर में, आपके घर के गमले में, आपके घर के आसपास में कोई सा भी पेड़ मिल जाए, उस पेड़ के एक पत्ते को ले लेना। ठीक है ना? अच्छे से वॉश करना, अच्छे से धो लेना और इस पीपल के पत्ते को या फिर जो भी पत्ता आपने लिया है अच्छे तरीके से, ज्यादा मात्रा में क्या करोगे, लाल चंदन को लगाएंगे। जैसे मैं लगा रहा हूं ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको भी इसी प्रकार से लाल चंदन को लगाना है और लाल चंदन को लगाने के बाद में 2 बिंदियां पीले चंदन से लाल चंदन के ऊपर। देखो मैंने क्या बन गए, भगवान गणेश बने कि नहीं बने, पीपल के पत्ते पे। तो आपको इसी प्रकार से 2 बिंदियां, एक बिंदी रिद्धि के नाम की, एक बिंदी सिद्धि के नाम की पीपल के पत्ते के ऊपर लगाएंगे, या फिर जो भी पत्ता आपने लिया है उसके ऊपर लगाना। तो क्या बन जाएंगे, भगवान गणेश बनेंगे ना। आपको इस पत्ते को उठाना, साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, लेना होगा हरा मूंग। है ना? अब बुधवार की अष्टमी का दिन है और हरे मूंग का उपाय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको 31 दाने, 31, इससे ज्यादा नहीं, 31 दाने हरे मूंग के लेंगे और उसी पत्ते के ऊपर जो भी पत्ता लिया है उसके ऊपर रखेंगे। जो भी आपके घर की तकलीफें हो, जो भी आपके घर की प्रॉब्लम चल रही हो, वह समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, उस समस्या का स्मरण करते हुए लेके चले जाएंगे। कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना? महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको पता है
राइट साइड में स्थान होता है भगवान गणेश का, वहीं पर समर्पित करना है। और भगवान गणेश का एक स्पेशल सा नाम है मयूर ध्वज। तो मयूर ध्वज भगवान के नाम से उस पत्ते को भगवान गणेश के स्थान पे टच करा करके और इसको लेकर के चले जाएंगे। कहाँ पे? किसी भी वृक्ष के नीचे उस पत्ते को चुपचाप रख करके चले आना। जिस समस्या से आप जूझ रहे हो, परेशान हो, वो समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत दिनों से चिंतित चल रहे हो, परेशानियों में चल रहे हो, तो वो सारी समस्या आपकी खत्म बहुत जल्दी हो जाएगी है। इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप सभी लोगों को, मेरे सभी भाई बहन को इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना? मैंने आपको अभी क्या बताया था कि इस दिन कौन सी तिथि पड़ रही है। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो में। अब अपने तीसरे उपाय की तीसरा उपाय स्पेशल सा है, समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। बहुत आसान सा ये भी उपाय है ना, जैसे मैं बताता रहता हूं। जैसे आज के टाइम पे क्या है ना कि लोगों के घर में लड़ाई बहुत होती है ना? हर छोटी बातों को लेकर लड़ना, झगड़ना, मारपीट, मतलब पूरा घर परेशान है। लड़ाई झगड़े से ना तो आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस प्रकार से लेना है। क्या दूरावा गिन करके कितनी दूरवा लोगे? 21। तो 21 दूरवा हमें गिन करके लेनी है। 21 दूरवा के साथ में आपको लेना होगा पीला चंदन। अब इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है शिवलिंग के पास में। समझने की कोशिश करिएगा जो बताने जा रहा हूं। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। बताया है मैंने आपको क्या करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे सबसे पहले पीले चंदन का जो आपके पास में है उसका लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में आपके पास में मैंने कितनी बताई है? दूरवा, 21 दूरवा। तो इन 21 दूरवा को आपको अच्छे तरीके से क्या करना है? चिपका देना है उसी पीले चंदन के ऊपर। अरे चिपका दिया कि नहीं चिपका दिया? अब चिपकाने के बाद में आपके पास में होगा तांबे के लोटे में जल। उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यही जल बहता हुआ पीले चंदन से दूरवा से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना। जो जल आपने रोका है, यहां पे जो दूरवा आपने समर्पित की थी, उसी 21 दूरवा को उठा करके इस रोके हुए जल के अंदर डाल देना है ना। और इस जल को लेकर के फिर आप अपने घर पे चले जाना। जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हो, आपके घर में सभी कमरों में उस जल का अगर आप छिड़काव कर देते हैं, यकीन मानिए घर में कभी आपके क्लेश नहीं हो सकता, कभी लड़ाइयां नहीं हो सकती। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। ठीक है ना? करना जरूर है, भूलिए नहीं। सभी लोग, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। दूरवा का ही हम लोग बात करते हैं। इस वीडियो का सबसे आखिरी और बहुत ही छोटा सा उपाय ना देखो। जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया हमारी इच्छा नहीं पूरी होती है, हम लोग कुछ भी कर लें, कोई सा भी उपाय कर लें, तो आपको अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए इस दूरवा से उपाय को करना होगा। ठीक है ना? समझने को कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दूरवा दिख रही है। ज्यादा नहीं लेना, मात्र एक दूरवा लेनी है। इससे ज्यादा तो लेना ही नहीं है। कितनी दूरवा लोगे? मात्र एक दूरवा लेंगे। दूरवा को लेने के साथ में हमें चावल का भी दाना लेना है। और ध्यान रखिएगा, जो चावल का दाना आप ले रहे हो वो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम अक्षत के फॉर्म में। आपको चावल लेना, एक दूरवा, एक चावल लेना है और एक आपको शमी पत्र लेना होगा। ठीक है ना? इन तीनों चीजों को लेकर के, और साथ में आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज लेनी है, एक बेलपत्र। जितनी भी तीन की तीनों चीजें आपने ली हैं, एक दूरवा, एक चावल का दाना और एक शमी का पत्ता, बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपको रख देना है। भगवान गणेश का स्मरण करते हुए, भगवान माता रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए क्या करना है? भगवान गणेश के स्थान पे आपको लेके आना है और उस एक बेलपत्र को, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके विशेष हैं, बहुत दिनों से चिंतित हो, परेशान चल रहे हो, इच्छाओं को लेकर के वहां पर समर्पित करके, और एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं,
फिर आपको लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी आपकी मनोकामना अधूरी चल रही है, वो सारे विशेष सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। ठीक है? तो बुधवार अष्टमी पर यह उपाय करके जरूर देखना, आपको लाभ जरूर होगा।